हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आवर फादर ऑफ नेशन मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन एंड मोस्ट फेमस इंटरनेशनल लीडर ऑल्सो। जी हाँ, कंट्रोवर्शियल क्योंकि उनकी थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। आपको पता ही होगी जो उनकी जो थ्योरी है कि एक गाल पर अगर कोई थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल कर देना चाहिए। और फेमस इसलिए क्योंकि आज तक कांग्रेस की बात की जाए तो उनका पूरा कांग्रेस का करियर तो महात्मा गांधी जैसे लीडर पर टिका हुआ है। ना केवल कांग्रेस बल्कि यहाँ पर भाजपा की बात की जाए तो उन्होंने भी गांधी जी का चरखा और चश्मे को अपना सिंबल के रूप में पेश किया। यहाँ तक कि 2 अक्टूबर का दिन यूएनओ ने नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं ये हर साल। तो अपने आप में ये मोस्ट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी लीडर के रूप में भी उभरे। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर महात्मा गांधी, उनके बचपन की, उनकी यूथ की, उनकी मैच्योरिटी की और उनकी ओल्ड एज की जो फोटो है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लीडर। जी हाँ, महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता की बात की जाए आज के दौर में तो आज के दौर में मुन्ना भाई, जो लगे रहो मुन्ना भाई है, वो तो टोटली इतनी हिट मूवी हुई, महात्मा गांधी पर बेस थी, जो उन्होंने ना केवल ये प्रूव करके दिखा दिया कि महात्मा गांधी जैसे लीडर को अगर आप अपनी रियल लाइफ से भी कोरिलेट करें तो आप कितना आगे जा सकते हैं। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। स्टडी दर्पण यहां पर आपके लिए टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी की जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इससे रिलेटेड बातें, और टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जिसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, क्योंकि एक अलग से इसके लिए सिलेबस में बात आई है टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। इसके अलावा यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी इंडियन एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके ऊपर टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी या महात्मा गांधी की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो आज हम सभी इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी की अगर आप उनकी जो पर्सनैलिटी है उनसे अगर आप कुछ सीखते हो अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हो उनके रूल्स हैं, जो भी उनकी थ्योरी है, तो ना केवल आप एक बड़े आदमी बन सकते हो। अगर यहाँ पर बिजनेसमैन की बात भी की जाए तो उनमें कौन कौन सी जो थी वो छवि उनकी व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। स्पेशल टारगेट होगा उसमें मिशन HPPSC HAS 2021। तो आप जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो इनरोल कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो मंजिल है, आपका जो गोल है, उसको ना केवल सुनिश्चित कर सकें बल्कि उसमें फाइनल सिलेक्शन भी ले सकें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी उतना ही प्यार दें जितना आपने हमें YouTube पे प्यार दिया, और आपको उस चैनल पर टेलीग्राम पर हर PDF फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये है, चलते हैं हम बिना टाइम खराब किए अपने टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी लेक्चर पे। तो जी हम चलते हैं इनिशियल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी पे, और आप प्लीज इस लेक्चर को पूरा सुने ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना मिस हो सके, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल, जितना मुझे इसमें मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको वीडियो को बनाने में, तो मुझे पूरी आशा है कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी उतना ही मजा आएगा। और मेन पॉइंट जो हमारा रहेगा कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटने पाए। तो चलते हम सबसे पहले उनकी इनिशियल लाइफ पे, उनके प्रारंभिक जीवन पे। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है वो वेस्टर्न इंडिया में वर्तमान गुजरात के एक कोस्टल जो सिटी है पोरबंदर, वहां पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और जैसे आप सभी को पता है उनके हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी। और जो करमचंद गांधी थे इनके फादर साहब, वो सनातन धर्म की पंसारी जाति से बिलोंग रखते थे, और ब्रिटिश पीरियड के समय जो काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के वो दीवान थे, और उस टाइम दीवान को प्रधानमंत्री के नाम से भी जाना जाता था। और उनकी जो माता है वो थी पुतलीबाई। जी हाँ, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, और अपने परिवार में वो सबसे छोटे बापू की एक सबसे बड़ी बहन और 2 बड़े भाई थे। तो ये थी अगर यहाँ पर बात की जाए। और उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर बात की जाए तो संतों के
स्वभाव की महिला थी और उनको अपनी बचपन से उन्होंने खुद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में ये बात बोली, सत्य के प्रयोग में बोली कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मेरी माँ के जैसी है। मैंने अपनी माँ से बचपन में बहुत सी चीज़ें सीखी। यहाँ मेन बात यहाँ पर आती है कि कैसे एक सिंपल हार्ड मास का आदमी जो बिल्कुल दुबला और पतला, और कैसे वो बचपन में कितने कायर थे। उन्होंने खुद ये वाली बात कबूल की अपनी बुक के अंदर, अपनी जो सत्य के प्रयोग है उसमें, और कैसे उनका जो एक सफ़र है कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो इतने फेमस हो गए कि आपको इंग्लैंड की पार्लियामेंट के बाहर भी इनका इतना बड़ा स्टैच्यू मिलेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है महात्मा गांधी की अगर बात की जाए यहाँ पर तो। और हम चलते हैं उनके गांधी सरनेम पर। सबसे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं जो गांधी है उनका सरनेम है, लेकिन गुजराती लैंग्वेज की बात की जाए तो गांधी का जो रियल मीनिंग है वो है पंसारी। जबकि हिंदी भाषा की बात की जाए, हमारी हिंदी लैंग्वेज की बात की जाए तो गांधी का अर्थ है इत्र, मतलब फुलेल बेचने वाला, मतलब जो फूल जो बेचते हैं, जिनसे इत्र निकालते हैं, परफ्यूम निकालते हैं। इंग्लिश में इसको परफ्यूमर कहा जाता है गांधी वर्ड को। तो भक्ति करने वाली अगर बात की जाए, उनकी जो मदर थी वो तो बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। जैन परंपराओं में, जैन रीति रिवाज में भी बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट बिलीव करते थे। और आगे चलकर उनके जो महात्मा गांधी की जो लाइफ है उसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा, और उनकी जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, वो महात्मा गांधी जी ने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की। तो ये बहुत बड़ी बात है। और महात्मा गांधी जी ने जो आत्म शुद्धि के लिए उपवास और अन्य जातियों के प्रति जो सहिष्णुता की बात यहाँ पर देखने को मिलती है, ये सब अपनी माँ से उन्होंने ये सीखी। तो ये चीज़ हुई। और गांधी जी की उनकी इनिशियल एजुकेशन की बात की जाए, प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए, तो सब बच्चों की तरह जैसे मैक्सिमम जो आप स्टूडेंट देखने को मिलेंगे मैथ में आपको वीक मिलेंगे। और गांधी जी भी कहा करते मैं भी बहुत मैथ में, गणित में वीक था। कई वर्षों बाद उन्होंने ये बात भी स्वीकार की अपनी बुक के अंदर कि मैं एक झिंपू, शर्मीला और कम बुद्धि टाइप का, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो बुद्धि है वो बहुत कम है। और 7 वर्ष उनकी लाइफ की अगर इनिशियल स्टेज की बात की जाए तो 7 वर्ष की उम्र में ही उनका परिवार काठियावाड़ की अन्य रियासत राजकोट में आकर बस गया। यहाँ भी उनके पिता को दीवान बना दिया गया, क्योंकि वो शुरू में भी दीवान थे और जब राजकोट में ट्रांसफर हुई उनकी, जब उनकी पूरी फैमिली राजकोट में चली गई तो वहाँ भी उनको दीवान बना दिया गया। और यहाँ पर उन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी की और बाद में हाई स्कूल में एंट्री ली। अब वो मध्यम श्रेणी के शांत, शर्मीले और झेपू किस्म के छात्र बन चुके थे। और वो खुद कहा करते मुझे सबसे ज्यादा एकांत प्रिय था, मैं अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करता था। फिर महात्मा गांधी जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया, और इस किस्से से एक फ्रेज जो याद आया वो ये कि बचपन में ही, कहते हैं ना, पालने में ही बच्चे के पैरों से पता चल जाता है कि वो आखिर बड़ा होकर कितना खतरनाक बनेगा। खतरनाक मतलब पॉजिटिव वे में कि कितने वो बड़े जा सकते हैं। हुआ ये कि महात्मा गांधी जी के बचपन में जब वो स्कूल में थे तो एक निरीक्षक आया जो विद्यालय में निरीक्षण के लिए आया हुआ था, और कक्षा में सभी छात्रों को उन्होंने स्पेलिंग टेस्ट लेने की सोची, और उन्होंने टेस्ट भी लिया कोई स्पेलिंग देकर। और महात्मा गांधी जी को स्पेलिंग आती नहीं थी, लेकिन जो कक्षा के टीचर थे उन्होंने इंडिकेशन दिया, उनको बताया कि बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपना पेन उसी टाइम रख दिया, यूज़ नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे जब वो चीज़ ही नहीं आती तो मैं आखिर नकल मार के भी क्या कर लूँगा। तो उन्होंने साफ नकल करने से इनकार कर दिया। और बाद में उनकी इस मूर्खता पर टीचर ने उनको पनिश भी किया, उनको दंड भी दिया। लेकिन महात्मा गांधी जी बचपन से ही, हम जैसे यहाँ पर मानते हैं, देखते हैं, और ये प्रूव भी होता है कि किस तरीके से उन्होंने सच का सामना किया, कोई चीटिंग ना करके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी महात्मा गांधी जी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो। और यहाँ पर उनके चाइल्डहुड एज की जब बात की जाए तो ये किस्सा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंटरटेन भी करेगा आपको, और रियलिटी पर भी बेस्ड है। हम सब की लाइफ में भी जो नॉर्मल अपने आप को समझते हैं कि वी आर जस्ट मैंगो पीपल, हम सब आम आदमी हैं, तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी कोई बचपन से ही 30 मार खाते। जी हाँ, उन्होंने किस्सा सुनाया कि मैं किस तरीके से एक बच्चे के इन्फ्लुएंस में आया और मैंने वो सब काम किया जो आम बच्चा करने से हिचकता है। जी हाँ, एक उनके सहपाठी थे, उनका नाम था शेख मेहताब। जी हाँ, शेख मेहताब जो है वो उनके क्लासमेट थे, और उनके वो इतने इन्फ्लुएंस में आए कि उन्होंने उनके चक्कर में सिगरेट पीनी स्टार्ट की, चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक, और एक बार तो उसके इतने इन्फ्लुएंस में आकर सुसाइड करने की भी सोची, और सुसाइड करने के लिए भी चले गए। वो सुसाइड करने ही वाले थे कि उनकी अंतरात्मा से आवाज उठी कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और तब से महात्मा गांधी ने कहा अपनी बुक के अंदर, सत्य के प्रयोग में, मेरा मौत से डर ही खुल गया। अब मौत से मुझे कभी डर ही नहीं लगा उस दिन के बाद। फिर बात चलते हैं उनकी मैरिज लाइफ पर। देखिए, 13 साल की एज में ही मोहनदास जी की शादी कर दी गई, और उन्हीं की हम उम्र कस्तूरबा गांधी से, जो कि बाद में आपको पता ही है, इनको सब प्यार से बा कहकर
बुलाते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी को तब रियलाइज हुआ कि जो बाल विवाह है ये कितनी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि उनकी जब शादी हुई तो बस यही सोचते थे कि चलो मेरा एक साथी मिल गया जिससे मैं कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, वो मेरे साथ खेल सकती है, मुझे घर के बाहर नहीं जाना होगा। लेकिन उन्होंने कस्तूरबा गांधी से बहुत ही कुछ सीखा, जिससे उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में आपको वो निखार भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा जब वो साउथ अफ्रीका में जाएंगे या जब साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आएंगे। अब चलते हैं उनकी कॉलेज लाइफ में। देखिए, जैसे ही उनकी मैट्रिक खत्म हुई तो उन्होंने भावनगर के समलदास कॉलेज में एंट्री की। जी हाँ, भावनगर के समलदास कॉलेज में। और 1885 में, आपको पता होगा 1885 बहुत ही क्रूशियल ईयर माना जाता है, क्योंकि इसी साल कांग्रेस भी एस्टैब्लिश हुई, कांग्रेस का पहला सेशन हुआ और इसी साल उनके फादर की डेथ हो गई। उनके एक फैमिली फ्रेंड थे बहुत ही अच्छे, उनका नाम था भावजी दवे। वो क्या चाहते थे कि मोहनदास अपने दादा व पिता की तरह मंत्री बने। जी हाँ, क्योंकि उनके जो फादर साहब थे वो दीवान थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे, तो इनका भी यही था कि बड़े होकर ये बने। और फिर बाद में एलएलबी के लिए भी उनकी पूरी फैमिली, उनके फादर साहब भी यही चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है वो बैरिस्टर बनकर वापिस लौटे, इंग्लैंड में बैरिस्टर करने जाए, वहां की पढ़ाई करने जाए। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि महात्मा गांधी जी का आखिर ड्रीम प्लान क्या था, क्या वो बड़े होकर बनना चाहते थे। ये काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये वो बनना चाहते थे अपनी लाइफ में डॉक्टर। जी हाँ, आपको सुनकर अचंभा होगा, आप सरप्राइज होंगे, डॉक्टर कैसे। जी हाँ, उनका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर, उनके फादर साहब के और उनके जो फैमिली फ्रेंड थे भावजी दवे, उनके इन्फ्लुएंस में आकर वो एलएलबी कर लेते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते, जो कि उनकी बुक के अंदर भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं। फिर बात आती है गांधी जी की एजुकेशन की, क्योंकि गांधी जी चाहते थे इंग्लैंड में जाना और उनकी मदर इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट में थी कि मेरा लड़का फॉरेन कंट्री में जाए, क्योंकि उनको जो वेस्टर्न कल्चर था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा कि मुझे जाना है, तो इसके आगे माँ भी क्या करती, तो माँ ने उनके आगे शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि आप ना तो कभी वहाँ पर वाइन लोगे, शराब लोगे, और कोई भी ब्रिटिश और फीमेल से आप मैरिज नहीं करोगे, और मांस को तो आप भूल कर भी नहीं छुओगे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने उनसे प्रॉमिस किया, तब जाकर उनको जाने की परमिशन मिली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, ऐसा आपको आम लोगों के घर भी होता हुआ दिखेगा। जी हाँ, अब बात आती है उनके इंग्लैंड में जाने की। देखिए, जब वो 19वें जन्मदिन, जब उनका 19th ईयर के जब वो होने वाले थे, ठीक उससे एक महीने पहले, ये बात है 4 सितंबर 1888 को, वो इंग्लैंड जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो ये उनकी लाइफ का एक दूसरा अध्याय यहाँ पर स्टार्ट होता है। अब बात आती है इसके बाद जेंटलमैन बनने की। जी हाँ, उनके दिमाग में ये था कि जेंटलमैन, कि मैं कोट पैंट डालूंगा और मैं जेंटलमैन बनूंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं ये सब करूंगा। और वो सब वो करने लगे। पढ़ाई उन्होंने बीच में ब्रेक की और वो सब काम करने लगे जिस काम के लिए वो वहां पर गए ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने पूरी कायाकल्प वहां पर हुई जब उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं किस तरीके से फजूल खर्ची कर रहा हूँ, ये मैं जो कपड़े डाल रहा हूँ ये किस काम के हैं। रियल जेंटलमैन तो हम सभी के अंदर छिपा होता है, कपड़ों से, या अगर हम बात करें यहाँ पे शो ऑफ से, कभी भी कोई जेंटलमैन नहीं बन सकता। उनको ये बात भली भांति रियलाइज हो गई और यहीं से स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय। मतलब महात्मा का जो सफर है, जो महात्मा वर्ड उन्हें मिला, वो यहीं से उनकी स्टार्टिंग देखने को मिली कि किस तरीके से उनकी पूरी कायाकल्प जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई। महात्मा गांधी यहाँ पर पूरे 3 साल जल्दी जल्दी बिताना चाहते थे और इंडिया में वापस जाना चाहते थे। तो 1 साल उन्होंने किसी तरीके से गुजारा। अब बात आई उनके दूसरे साल की। वहां पर उनको अपने एक फ्रेंड जो कि थियोसॉफिकल जो फ्रेंड है, उनका जो एक मत है थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरह जो उनको मानते थे, तो उनके फ्रेंड ने उन्हें एक एडविन आर्नोल्ड की एक बुक लाके दी, गीता, भागवत गीता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी, गीता अनुवाद वाली जो पुस्तक थी जिसमें अनुवाद कर रखा था, इसका ट्रांसलेट करके द सॉन्ग सेलेस्टियल, इसकी जानकारी दी। तब महात्मा गांधी जी ने भगवत गीता को पढ़ा। तब उन्होंने जाना रियलिटी में कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदमी की, किस तरीके से समाज के लिए हमें कुछ खास करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने वहां से सीखी। उसके बाद एक क्रिश्चियन मित्र था, उनका एक फ्रेंड था, उन्होंने बाइबल उनको दी और बाइबल को भी उन्होंने जाना। तो आप देखोगे जो मोस्ट हमको जो लिटरेचर मिल रहा है, चाहे भागवत गीता का हो चाहे बाइबल का हो, इनको उन्होंने पढ़ा और बहुत कुछ जाना। और एक क्वेश्चन भी आ चुका है यहीं से रिलेटेड कि किसको वो अपनी माँ के जैसा मानते थे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा भागवत गीता, क्योंकि इन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। जैसे बच्चा अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है बचपन के अंदर, ठीक वैसे ही उन्होंने इंग्लैंड में भागवत गीता पढ़कर बहुत कुछ सीखा।
अब महात्मा गांधी जी की एलएलबी वहां पर पूरी हो चुकी थी और वो परीक्षा पास करने के बाद, जो कि 3 सालों के बाद, गांधी जी 1891 में वापस इंडिया लौटे। जैसे सभी को आपको पता होगा, वापस सबसे पहले वो राजकोट में ही ठहरे सबसे पहले वो। लेकिन जैसे आप सभी को पता होगा, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, देखिए आपको एकदम सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप यहाँ से महात्मा गांधी की लाइफ से भी सीख सकते हो ये चीजें। और शुरू में हर बच्चा क्या करता है, यार मैंने गलत लाइन चूज कर ली। जैसे जीसी ने बीटेक की और आपको लगा भैया बीटेक करने के बाद तो मुझे कुछ हासिल नहीं मिल रही, सिर्फ 5-10 हज़ार की सैलरी मिल रही है। तो महात्मा गांधी जी के साथ इवन तो इतनी अच्छी भी नहीं उनकी रही एलएलबी की, शुरू में उनको काम मिला हो, वो बहुत निराश हुए, यार कर क्या लेता, मैं तो डॉक्टर ही अच्छा था। जैसे आम आदमी हम सोचते हैं बीटेक की जगह मैंने ये सोचा था, पर मुझे धक्के से बीटेक करवा दी गई, या मुझे धक्के से कोई कोर्स करवा दिया गया पेरेंट्स के द्वारा। तो महात्मा गांधी के साथ भी वही चीजें हुई। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे हार नहीं भरी, उन्होंने सोचा चलो लाइफ को एक दूसरा ट्विस्ट लाया जाए। और फिर वहीं पर हम क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी राजकोट से बॉम्बे के लिए रवाना हो जाते हैं। अब वो बॉम्बे जाते हैं, वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी की लाइफ में ट्विस्ट वो ये कि जब वो बॉम्बे में ठहरे तो उनको वहां पर एक कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। और ये कंपनी किसकी थी, ये अब्दुल्ला नाम के एक गुजराती आदमी की थी, जो कि एक ट्रेडर थे। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहां पर 2019 लिखा हुआ है, 2019 बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। और यहां पर है 1893, ये देखिए यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है 1893। तो अब बात आई, इनको 1 साल का वहां पर वर्क परमिट भी मिल गया, मतलब अपने काम के लिए वो गए, लेकिन वहां पर उन्होंने जाना था सिर्फ 1 दिन के लिए, क्योंकि 1 दिन का ही वहां पर काम था साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में उनकी एंट्री होती है और वो जाते हैं साउथ अफ्रीका में, डरबन में। तो ये चीज अपने आप में एक बात है। देखिए कितने दिन रहने गए, 1 साल, 1 महीने, 1 दिन के लिए रहने गए, 1 दिन का काम था और 7 दिन टोटल उन्होंने वहां पे रुकना था। लेकिन रह जाते हैं वो कितने साल, आपको पता ही होगा कि वो 1915 में वापस आते हैं। और जब वो आते हैं वापस, तब तक वो महात्मा बनने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। और सबसे पहले आपको यहां बता दिया जाए कि गांधी जी को महात्मा का नाम, जो सबसे पहले महात्मा का जो नाम मिला, ठीक है, वो 1915 में मिला। 1915 में किसने दिया, तो उनका नाम था, वो राजवैद्य थे, जीव राम कालिदास। उन्होंने ही सबसे पहले उनको संबोधित किया और उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है, वहीं से उनको बापू वर्ड मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बापू सबसे पहले किसने पुकारा उनको, जीव राम कालिदास। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप चलते हैं उनके साउथ अफ्रीका के सफर पर। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में पहुंचे, अपना काम को खत्म करने वाले थे, तब उन्होंने क्या चीज नोट की कि वहां पर भारतीयों की उनको 3 श्रेणियां नजर आई। पहली श्रेणी अनुबंधित भारतीय मजदूर, जो मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका से ही थे, वहीं पर वो रहते थे। और दूसरे जो भारतीय व्यापारी थे, इंडियन ट्रेडर थे, वो अधिकतर मेमन मुस्लिम थे, जो इन मजदूरों के बाद वहां पहुंचे थे। पूर्व निगमित या अनुबंधित मजदूर, अनुबंध की अवधि लगभग तीसरी कैटेगरी में यहाँ पे समाप्त हो गई थी और कई लोगों के बच्चे तो साउथ अफ्रीका में ही पैदा हुए थे। तो ये टीम टाइप के हमें वहां पर इंडियंस देखने को मिले। अब ज्यादातर क्या दिक्कत आई सभी के साथ, जैसे आप सभी को पता होगा, साउथ अफ्रीका में के जो एबोरिजिनल हैं, जो ओरिजिनल हैं, वो काले हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर गोरे बहुत ही अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में है और किस तरीके से वहां राज करते हैं आज भी। और उस टाइम तो आप सोच सकते हो कैसा हुआ होगा। यहां तक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में भी आपको ज्यादातर गोरे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज भी हम देखते हैं कुछ चीजें नस्लीय भेदभाव के शिकार, हमें ये चीजें देखने को मिली। और महात्मा गांधी को उस टाइम नस्लीय भेदभाव देखने को मिला। और ज्यादातर महात्मा गांधी को एक चीज जो नजर आई वो ये कि जो भारतीय हैं वो एजुकेटेड ही नहीं है, मोस्टली इंडियन आर अनएजुकेटेड। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को जाना कि किस तरीके जो साउथ अफ्रीकन है वो उनको दबाते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने अधिकारों का ही नहीं पता। और उसके बाद देखिए, आम आदमी, हम कहीं पर किसी शहर में जाएं, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम सोचेंगे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो, हमने यहाँ पे रहना ही नहीं है, हम अपने काम के लिए आए थे, चले जाते हैं। हर लाइफ की अगर मैं किसी भी आदमी की लाइफ की बात करूं तो हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब वो अपने से बड़ा बनना शुरू होता है। ठीक है, उसको टैकल करके, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालकर। लेकिन हम वहां पर भागने की सोचते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने वहां पर जो टर्निंग पॉइंट हुआ उनकी लाइफ में, जैसे आप सभी को पता है और हम आप डिस्कस भी करेंगे, तो ये उनकी लाइफ का सबसे चेंजिंग पॉइंट है। और मैं तो कहता हूं आदमी की लाइफ में जब भी ऐसा कोई मौका मिले तो आपको भी सोच समझ कर डिसीजन जरूर लेना चाहिए और उसे भागना नहीं चाहिए। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में गांधी जी की जो है वो नैतिक सोच विकसित हुई। अब विकसित ऐसे नहीं हो जाती कि हाँ जी हवा का झोंका आया और वो विकसित हो गई। इसके पीछे इन्फ्लुएंस करने वाले आपके साथ अच्छे फ्रेंड होने चाहिए या कोई लिटरेचर होना चाहिए। आज भी बोला जाता है, अब बड़े बड़े आपको जितने भी लीडर मिलेंगे या पर्सनैलिटी मिलेंगे या बिजनेसमैन मिलेंगे, वो हमेशा एक बात बोलेंगे, हम सभी को
बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। अभी आप गांधी जी पे भी देखिए, तो गांधी जी ने कुछ वहां पर बुक्स पढ़ी, उनका गुजराती में भी ट्रांसलेट किया। तो पहली जो बुक थी, तो यहां पर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आप हमें बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पहली जो बुक प्लेटो एपोलॉजी, ये मातृभाषा, उन्होंने अपनी मदर टंग गुजराती में इसका ट्रांसलेट किया, इससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। सेकंड जो बुक जॉन रस्किन की, वो थी अनटू दिस लास्ट। ये जी हाँ, ये 1862 में पब्लिश हुई थी, और बाद में जॉन रस्किन की जो ये बुक है अनटू दिस लास्ट, ये अपनी इन्होंने मातृभाषा गुजराती में ही इसको ट्रांसलेट किया। फिर जो थर्ड बुक आई, वो आई विलियम शेल्टर की एथिकल रिलीजन, और ये कब पब्लिश हुई थी? 1889 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद हेनरी डेविड थोरो की ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यहीं से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट सीखा कि कैसे हम सविनय अवज्ञा कर बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात को भी मनवा सकते हैं। और फिर और जो बहुत ही फेमस बुक लियो टोल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये 1894 में पब्लिश हुई थी। तो ये किताबें रही जो कि महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी को उभारने में जिन्होंने सबसे क्रूशियल रोल प्ले किया। तो ये आप बुक्स देख सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इनसे रिलेटेड में क्वेश्चन भी आपके आगे डिस्कस करेंगे कि किस बुक से उन्होंने उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उन्होंने क्या चीज सीखी। जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस सीखा उन्होंने हेनरी डेविड थ्योरो से, तो किंगडम ऑफ गॉड से उन्होंने क्या सीखा, ठीक है, विलियम शेल्टर की एथिकल रिलीजन से क्या सीखा, इस पे हम आगे बात करेंगे। तो ये चीजें हैं जो महात्मा गांधी को लाइफ को चेंज करने वाली साबित हुई। फिर आई बात डरबन से प्रिटोरिया की। जब अपना केस कुछ खत्म करके चले गए, तो एक बार प्रिटोरिया गए, वहां पर उनको नस्ली अपमानों की जो है इंसल्ट की घटनाएं जो घटी। हुआ क्या, उनके पास एक बहुत ही, अगर बात की जाए, फर्स्ट क्लास का एक टिकट था। उसके बावजूद एक अंग्रेज ने, गोरे ने, उनको डिब्बे से बाहर फेंक दिया। और तब महात्मा गांधी जी को रियलाइज हुआ कि इसमें मेरी क्या गलती है, हमारे पास तो ऑलरेडी एक क्लास का टिकट है, लेकिन गोरों ने उनको सफर वहां पर नहीं करने दिया। तो ये महात्मा गांधी जी की लाइफ का सबसे खतरनाक पॉइंट, जहां पर महात्मा गांधी जी अब साउथ अफ्रीका में ही रुकने का प्रयत्न करेंगे, और धीरे धीरे जो जो ये प्रॉब्लम्स हैं वहां पर इंडियंस के साथ, वो सबको सॉर्ट आउट करेंगे और बन जाएंगे वो महात्मा। जी हाँ, यही महात्मा का सफर होगा जो इनको और आगे लेकर जाएगा, और इतने ज्यादा वो फेमस होंगे, इतने ज्यादा फेमस होंगे कि आज की डेट में आप देख सकते हो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के बाहर भी आपको उनका स्टैच्यू नजर आएगा। यूनाइटेड नेशन ने तो 2 अक्टूबर का दिन को नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे घोषित कर दिया है। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक पर्सनैलिटी बन जाएंगे। एक आम झेंपू कावर्ड कायर आदमी से कैसे एक महान पर्सनैलिटी में तब्दील होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है महात्मा गांधी जी के लिए, छोड़ो हर इंडियंस के लिए, बल्कि हमें तो महात्मा गांधी के नाम पे ही गर्व होता है। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पूरी बात हम एक वीडियो पे नहीं बना सकते, कि कैसे महात्मा गांधी जी को बोला गया। क्या आपने एक फ्रेज जरूर सुना होगा, वो फ्रेज है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो क्या है इसके पीछे रियलिटी, हम उसके भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जी हाँ, आप इस में देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को कैसे एक क्लास टिकट थी जब उनके पास, तो भी डिब्बे से बाहर फेंका गया। तो आज भी ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट पिक है। आज भी जब आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे जहां पे ये घटना घटी, तो आपको ये इस टाइप की पिक जरूर मिलेगी, पूरी स्टोरी मिलेगी। और बाद में जब हमारे जो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, ये भी जब साउथ अफ्रीका गए तो उसी ट्रेन का नज़ारा उन्होंने भी उस पल को याद किया, जब महात्मा गांधी के साथ जब जहां घटना घटी वहां पे उस पल को याद किया उस ट्रेन में बैठकर। तो ये है, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, पार्ट 2 लाएंगे टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। किसी भी बच्चे का महात्मा गांधी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा फिर से जो हमारा बैच है वो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी बच्चों का मोस्ट वार्म वेलकम रहेगा। जो भी बच्चा इसको एनरोल करना चाहता है तो आप कर सकते हो। तो मिलेंगे हम अपने पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।